Good morning students from Magyan Bharati Hindi High School Standard 12 Business Organization of Management. So today we are study about the planning in chapter number 3. तो फर्स्ट पॉइंट तो हम आगे उसमें देखेंगे इम्पोर्टेंस ऑफ प्लानिंग के बारे में। तो प्लानिंग इज वाइटल फॉर बिजनेस एंड एन आउटलाइन फॉर द फ्यूचर की प्लानिंग जो है फ्यूचर के लिए आउटलाइन मानी जाती है और बिजनेस के लिए वाइटल माना जाता है। प्लानिंग इज नेसेसरी इन एवरी फील्ड की प्लानिंग जो है एवरी फील्ड में ज़रूरी होता है, चाहे वह गवर्नमेंट और अदर सेक्टर हो या प्राइवेट सेक्टर हो। तो प्लानिंग जो है इंडिया के सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा एक्सेप्ट किया गया है। एंड प्लानिंग करने के लिए वेरियस फील्ड से कितने तरह के एक्सपर्ट्स का कंसिस्ट किया जाता है। तो यहाँ पर आप लोगों को प्लानिंग के इम्पोर्टेंस दिए गए हैं। तो फर्स्ट इम्पोर्टेंस है प्लानिंग के ड्यूरिंग सिस्टेमेटिकली एक्टिविटीज़ की जा सकती है। प्लानिंग के ड्यूरिंग रिसोर्सेज का वेस्टेजेस अवॉइडेड की जा सकता है। प्लानिंग के ड्यूरिंग फ्यूचर की निश्चितता बनी नहीं रहती है, यानी कि जो फ्यूचर की अनसर्टेनिटी से वह रिड्यूसेस की जा सकती है। प्लानिंग के ड्यूरिंग फ्यूचर निश्चित बना रहता है। इट मीन्स फ्यूचर की निश्चितता बनी रहती है। प्लानिंग लीड्स टू प्रेसिजन यूजफुल फॉर एकम्प्लिशमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव्स। प्लानिंग के ड्यूरिंग ऑब्जेक्टिव्स का अचीवमेंट इजीली रूप से हो सकता है। प्लानिंग के ड्यूरिंग अदर मैनेजरियल फंक्शंस में स्मूथनेस बनी रहती है। प्लानिंग के ड्यूरिंग एम्प्लॉयज़ का ऑपरेशंस इंक्रीज बना रहता है, यानी कि एम्प्लॉयज़ का आपस में कोऑपरेशन इंक्रीज होता जाता है। प्लानिंग के ड्यूरिंग इफेक्टिव कंट्रोल पॉसिबल बनता है। एंड प्लानिंग के ड्यूरिंग वेरियस एक्टिविटीज़ का कोऑर्डिनेट किया जा सकता है। एंड प्लानिंग की लिमिटेशंस है नेक्स्ट। तो प्लानिंग इज अ यूनिवर्सल प्रोसेस। यूनिवर्सल का मीनिंग होता है कि सर्वव्यापी, जो सभी जगह पर फैली हुई है, कि किसी भी फील्ड में प्लानिंग के बिना वर्क नहीं कर सकते हैं। कैन नॉट वर्क विदाउट प्लानिंग इन एनी फील्ड। प्लानिंग इज गाइडिंग फैक्टर्स। ये एक गाइडिंग फैक्टर्स है विच इज नाइदर परफेक्ट और नॉट इम्परफेक्ट एज पर क्राइटेरिया है द एक्सपर्ट्स। द लिमिटेशंस ऑफ प्लानिंग आर एज फॉलो। जो कि प्लानिंग के लिमिटेशंस आप लोगों को यहाँ पर नीचे दिए गए कितने तरह के एक्सपर्ट्स एंड द क्रिटिक्स पर से प्लानिंग के लिमिटेशंस दिए गए हैं। तो फर्स्ट लिमिटेशन है अनसर्टेन फ्यूचर। प्लानिंग इज बेस्ड ऑन एज्यूप्शंस एंड फोरकास्टिंग एंड विच इज मेड फॉर फ्यूचर, बट फ्यूचर इज अनसर्टेन। तो देयरफॉर एज्यूप्शंस आर नॉट फुली करेक्ट। अनसर्टेनिटीज प्रिवेल इन प्लानिंग एज इट इज रिलेटेड विथ फ्यूचर। एंड सेकंड है एक्सपेंसिव प्रोसेस की प्लानिंग फंक्शन के लिए कितने तरह के एक्सपर्ट्स का एंगेज्ड किया जाता है और जिसकी फीस कैसी होती है, हाई फीस होती है। एंड मोर एवर द फार्मिंग ऑफ प्लांट्स रिक्वायर टाइम, एनर्जी एंड मनी। टाइम, एनर्जी एंड मनी के पीछे भी वेस्टेज होता है। दस प्लानिंग इज एन एक्सपेंसिव प्रोसेस। एंड थर्ड है टाइम कंज्यूमिंग। तो प्लानिंग के अंदर सबसे पहले नेसेसरी इंफॉर्मेशन का कलेक्शन किया जाता है, उसका एनालिसिस किया जाता है, जो बिजनेस के लिए अल्टरनेटिव्स डिसाइड किए जाते हैं। द इट इज लेंथी एंड टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस। फिर नेक्स्ट है प्लानिंग इज इररिलेवेंट। तो प्लानिंग की प्लानिंग के अंदर कितनी तरह की अनसर्टेनिटीज इन्वॉल्व होती है। बिजनेस यूनिक अफेक्ट करने वाले फैक्टर्स का सर्कमस्टेंसेस टाइम के ड्यूरिंग प्लानिंग जो है वह कैसा बन जाता है, इररिलेवेंट बन जाता है। इन डे द केस प्लानिंग इज लाइबल टू फेल। एंड फिफ्थ है टेंड टू वास रिगिडिटी की प्लानिंग इज एडोप्टेड एज अ प्रोग्राम फॉर द फ्यूचर। प्लानिंग जो है फ्यूचर के लिए प्रोग्राम के रूप में एडोप्ट किए जाते हैं। इफ एनी एडवर्स सिचुएशन occurs, managers or employees do not take the risk of deviating from the planning। कि अगर फ्यूचर में किसी भी तरह की कोई एडवर्स सिचुएशन अकर्स होती है तो तब उस समय एम्प्लॉय या मैनेजर्स जल्दी से प्लान से डिविएटिंग का रिस्क नहीं ले सकते हैं। तो they stick to the planning during implementation stage and thus planning leads to
लिक्विडिटी एंड 6 नंबर का अनसर्टेनिटी ऑफ एक्सटर्नल फैक्टर्स। तो बिजनेस यूनिट को कितने ही तरह के एक्सटर्नल फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं कि विच कीप ऑन चेंजिंग दैट हाइंडर्स द सक्सेस ऑफ प्लानिंग, की जिससे प्लानिंग की सक्सेस कैसी होती है, हिंडर्स होती है। फिर उसके बाद नेक्स्ट है इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन, की प्लानिंग प्रोसेस के लिए नेसेसरी इंफॉर्मेशन कलेक्ट की जाती है एंड द प्लानिंग के इम्प्लीमेंटेशन एंड द फॉर्मुलेशन किया जाता है। और अगर सपोज उसमें इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन हो तो may not give the desired result। एंड 8 है रिस्ट्रिक्शन ऑन एम्प्लॉयज क्रिएटिविटी, की इम्प्लीमेंटेशन ऑफ प्लानिंग इज डन बाय एम्प्लॉयज ऑफ द बिजनेस यूनिट, की बिजनेस यूनिट के एम्प्लॉयज के द्वारा प्लानिंग की इम्प्लीमेंटेशन डन की जाती है। तो एम्प्लॉयज हैव क्रिएटिविटी, कैन नॉट मेक एनी चेंजेस इन प्लानिंग ड्यूरिंग इट्स इम्प्लीमेंटेशन, दस प्लानिंग रिस्ट्रिक्ट्स द क्रिएटिविटी ऑफ एम्प्लॉयज, की उसमें एम्प्लॉयज की क्रिएटिविटी जो है वह रिस्ट्रिक्ट की जाती है। एंड इम्प्लीमेंटेशन के ड्यूरिंग प्लानिंग में किसी भी तरह का कोई भी चेंजेस नहीं किया जाता है, क्योंकि वो जो प्लानिंग है वो किसके द्वारा क्रिएट किए जाते हैं, एम्प्लॉयज के द्वारा क्रिएट किए जा सकते हैं। और एम्प्लॉयज के द्वारा क्रिएट की जाने की वजह से प्लानिंग के इम्प्लीमेंटेशन के ड्यूरिंग प्लानिंग में कोई भी चेंजेस नहीं हो सकता है। उसके बाद यूज ऑफ फॉल्टी मेथड, तो while डिसाइडिंग एज्यूप्शंस एंड एस्टिमेट्स डिफरेंट मैथमेटिकल एंड स्टैटिस्टिकल मेथड आर यूज्ड, की प्लानिंग के अंदर कितने तरह के डिफरेंट स्टैटिस्टिकल मेथड एंड मैथमेटिकल मेथड का यूज किया जाता है, जिससे प्लानिंग के एज्यूप्शंस एंड एस्टिमेट्स डिसाइड किए जाती है। इफ दिस मेथड और इंफॉर्मेशन आर नॉट एप्रोप्रिएटेड, अगर मेथड एप्रोप्रिएट नहीं हुई अगर मेथड और इंफॉर्मेशन एप्रोप्रिएट नहीं हुई तो डिसीजन जो है फॉल्टी लिए जा सकते हैं। फॉल्टी डिसीजन आर टेकन दस प्लानिंग इज लाइबल टू फेल। फिर अदर देन दिस मैनी अदर फैक्टर, जैसे और भी कितने तरह के अदर फैक्टर्स है जो प्लानिंग को इफेक्ट करते, जैसे कि टेक्नोलॉजी में चेंजेस लाना, फिर बाद में जो फैक्ट्स है उसका इग्नोर करना, फिर है प्लानर का है प्रेजुडिस, फिर है लीडरशिप की प्रॉब्लम्स, इट्स एक्सेट्रा। यह सभी फैक्टर्स है जो प्लानिंग को अफेक्ट करते हैं। तो इट इज फैक्ट दैट देयर इज नो अल्टरनेटिव फॉर प्लानर। फिर उसके बाद प्लानिंग की प्रोसेस के बारे में बताया गया है, जो यहाँ पर आप लोगों को स्टेप वाइज प्रोसेस दी गई है। तो उसमें फर्स्ट है डिटर्मिनेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव्स। फर्स्ट स्टेप है प्रोसेस का जो ऑब्जेक्टिव्स का जो सेट किया गया ऑब्जेक्टिव से वह प्लानिंग में फर्स्ट स्टेप माना जाता है। सबसे पहले प्लानिंग में ऑब्जेक्टिव्स का सेटिंग करना जरूरी होता है। इट इज सेड दैट इफ ऑब्जेक्टिव आर डिटरमाइन इन प्रॉपर मैनर, अगर ऑब्जेक्टिव्स प्रॉपर मैनर में डिटरमाइन किए गए हो तो मैनेजमेंट जो है प्लानिंग पर से यूजफुल बन सकता है। तो इस तरह से प्लानिंग पर से मैनेजमेंट करना यूजफुल बन सकता है। ऑब्जेक्टिव शुड बी प्रैग्मेटिक, ऑब्जेक्टिव कैसे होनी चाहिए, प्रैग्मेटिक होनी चाहिए। इट मीन्स दे शुड बी रियलिस्टिक एंड इंटेलेक्चुअल, की जो ऑब्जेक्टिव से वह रियलिस्टिक एंड इंटेलेक्चुअल होने चाहिए। फिर उसके बाद है क्लैरिफाइंग प्लानिंग, clarify planning premises, कि after determining the objectives, classification of planning premises is must in the planning process. These premises means assumptions or forecasting. Forecasting is made after the consideration of internal and external factors affecting the business unit, की business unit को कितने तरह के internal external factors अफेक्ट करते हैं जिसका कंसिडर करना जरूरी है। कंसिडर करने के बाद उसका फोरकास्टिंग किया जाता है। तो एंड फोरकास्टिंग के साथ साथ में उसका एज्यूप्शंस भी किया जाता है। तो वही प्रीमिसेस का मीनिंग होता है। तो दिस प्रीमिसेस मीन्स एज्यूप्शंस और फोरकास्टिंग के प्लानिंग प्रोसेस के अंदर यह करना नेसेसरी है। इफ द प्रीमिसेस आर नॉट क्लियर एंड द प्लेसेज देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ द फेलियर ऑफ प्लानिंग, कि
अगर जो भी इंफॉर्मेशन कलेक्शन की जाती है ऑब्जेक्टिव्स का प्रीमिसेस एंड द ऑब्जेक्टिव्स का प्रीमिसेस मीन्स एज्यूप्शंस और फोरकास्टिंग नहीं किया गया और वह क्लियर नहीं हुआ, क्लियरली रूप से नहीं किया गया, तो प्लानिंग की जो है फेलर जाने की पॉसिबिलिटी रह सकती है। फिर है कलेक्शन एंड एनालिसिस ऑफ इंफॉर्मेशन, की इंफॉर्मेशन का एनालिसिस एंड कलेक्शन किया जाता है कि प्लानिंग का जो है प्लानिंग का प्रेमिसेस क्लैरिफाई हो जाने के बाद नेसेसरी इंफॉर्मेशन कलेक्ट की जाती है और उसके बाद में उसका एनालिसिस किया जाता है। जो इंफॉर्मेशन का कलेक्शन किया जाता है वो डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली दोनों रूप से की जा सकती है। उसका क्लासिफिकेशन किया जाता है, एनालिसिस किया जाता है। इट हेल्प्स टू मेक एज्यूप्शंस टू गेट द एक्सपेक्टेड रिजल्ट इन फ्यूचर। फिर है प्रिपरेशन ऑफ अल्टरनेटिव प्लान, की प्लानिंग के अंदर थर्ड नंबर की प्रोसेस जो थी इंफॉर्मेशन का एनालिसिस एंड कलेक्शन हो जाने के बाद में अल्टरनेटिव प्लान का प्रिपरेशन किया जाता है। एग्जाम्पल जैसे कि टू सेल द गुड्स आइदर बाय प्रोड्यूसिंग और बाय परचेसिंग, जैसे कि गुड्स का सेल करना है तो वह प्रोड्यूस करके सेल करना है या परचेस करके सेल करना है, यह अल्टरनेटिव प्लान माना जाएगा। उसके बाद अल्टरनेटिव्स का इवैल्यूएशन किया जाता है और उसमें से जो बेस्ट इवैल्यूएशन होता है उसको सिलेक्ट किया जाता है कि उसके लिए बिजनेस यूनिट को कितने तरह के फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं। एवरी अल्टरनेटिव्स का कंट्रीब्यूशन किया जाता है, उसको कंसीडर किया जाता है। इट इज एन इंटेलेक्चुअल प्रोसेस, मैथमेटिकल स्टैटिस्टिकल मेथड यूज की जाती है उसके लिए एंड OR मीन्स ऑपरेशन रिसर्च की हेल्प से आइदर प्लान प्रिपेयर किया जाता है। फिर उसके बाद है 6 नंबर की प्रोसेस जो बेस्ट अल्टरनेटिव का सिलेक्शन किया जाता है कि नेक्स्ट स्टेप उसमें से जो बेस्ट अल्टरनेटिव होगा उसका सिलेक्शन किया जाएगा, एनालिसिस किया जाता है, इवेल्यूटेड किया जाता है। फिर 7th नंबर की सब्सिडियरी प्लान का इवेल्यूशन एंड फॉर्मुलेशन किया जाता है कि डिफरेंट प्रोजेक्ट्स और अल्टरनेटिव्स हैव टू बी कंसीडर एज पर बेसिक प्लान और इन सपोर्ट ऑफ बेसिक प्लान, की इसके अंदर कितने ही तरह के डिफरेंट अल्टरनेटिव्स प्रोजेक्ट कंसीडर किए जाते हैं और वो भी बेसिक प्लान के सपोर्ट में और द बेसिक प्लान पर से अल्टरनेटिव्स डिफरेंट प्रोजेक्ट कंसीडर किए जाते हैं। दिस प्लान आर नो एज सब्सिडियरी प्लान, जिसे सब्सिडियरी प्लान के नाम से जाना जाता है। इसका एग्जांपल्स देखने जाए जैसे कि कोई एक कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, अब उसको टायर बनाना है तो वह टायर बनाने के लिए डिसीजन लेगी कि टायर का प्रोड्यूस करना या फिर बाहर से परचेस करना है। तो एज द सब्सिडियरी प्लान इज प्रीपेड, इट इज नेसेसरी टू इवेल्यूट द सेम सो इट विल नॉट ऑब्स्ट्रक्ट द बेसिक प्लान इन फ्यूचर। फिर उसके बाद लास्ट प्रोसेस प्लान का लास्ट में इवेल्यूशन किया जाता है कि उसके लिए कितने तरह के कंसल्टेंट फिर एक्सपर्ट है उसकी हेल्प ली जाती है प्लान का इवैल्यूएशन करने के लिए और इट हेल्प्स टू गेट कलेक्ट ओपिनियन, उनकी हेल्प लेने से कलेक्ट ओपिनियन मिलता है, अप्रोप्रिएट डिसीजन ले सकते हैं। इस तरह से जब भी स्टेप बाय स्टेप प्रोसीड की जाती है तब उस समय लुक एंड लिव का प्रिंसिपल से फॉलो किया जाता है। लुक एंड लिव का मीनिंग होता है कि देखो और आगे बढ़ते जाओ। एट एवरी स्टेज इवेल्यूटेड इज नेसेसरी, इस तरह से एवरी स्टेज इवेल्यूशन करना नेसेसरी हो जाता है। फिर है प्लानिंग के टाइप्स के बारे में बताया गया है। तो यहाँ पर प्लानिंग के 6 टाइप्स है। उसमें फर्स्ट है स्टैंडिंग प्लान, की स्टैंडिंग प्लान का यूज जो लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म दोनों के लिए किया जाता है, जहाँ पर डेली एक्टिविटीज़ की जा सकती है उसके लिए स्टैंडिंग प्लान का यूज किया जाता है। उसके और डिसीजन लेने होते हैं तो डिसीजन लेने के लिए स्टैंडिंग प्लान रिप्रेजेंट किया जाता है। व्हेन देयर
इज रिपीटेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल एक्टिविटीज़ की बिजनेस यूनिट के अंदर कितने तरह की ऑर्गेनाइजेशनल एक्टिविटीज़ होती है उनका रिपीटेशन करना हो और उसके अलावा प्रमत एक्शन लेना हो तो तब उस समय स्टैंडर्ड पॉलिसी डिसाइड की जाती है। इट इज़ नो एज स्टैंडिंग प्लान, जिसे स्टैंडिंग प्लान के नाम से जाना जाता है कि इसमें पहले से ही पॉलिसी मेथड रूल्स डिसाइड कर दिए जाते हैं। फॉर दी लॉन्ग टर्म इट हेल्प्स द सब ऑर्डिनेंस टू टेक प्रमत डिसीजन रिगार्डिंग द रिलेटेड मैटर्स। तो इससे रिलेटेड मैटर्स से रिगार्डिंग डिसीजन लिए जा सकते हैं, उसमें हेल्प हो जाती है। जैसे कि यहाँ पर कस्टमर को गुड्स की डिलीवरी करनी है तो उसके लिए क्रेडिट पॉलिसी फॉलो की जाए तो वह स्टैंडिंग प्लान माना जाता है और उसके अंदर पहले से ही डिसाइड हो जाने की वजह से उसमें सुपीरियर की परमिशन लेनी नहीं पड़ती है। No employee will need the permission of superior regarding the same। फिर उसके बाद स्ट्रेटेजिक प्लान तो बिजनेस यूनिट डिसाइड द ऑब्जेक्टिव्स अकॉर्डिंग टू दियर फिलोसॉफी की जो इनकी फिलोसॉफी होती है उसके अकॉर्डिंग ऑब्जेक्टिव्स डिसाइड करती है। इट इज़ टू बी डिसाइड through which philosophy the business unit will function throughout the life की इसके अंदर बिजनेस यूनिट की लाइफ के थ्रू जो भी फंक्शंस होते हैं वह फंक्शंस फिलोसॉफी के थ्रू हो सके उसके लिए डिसाइड किया जा सकता है। इट इज़ नो एज बिजनेस ऑब्जेक्टिव, जिसे बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स के नाम से जाना जाता है। ऑब्जेक्टिव्स का अचीवमेंट करने के लिए लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म स्ट्रेटेजीज डिसाइड की जाती है एंड अ बिजनेस यूनिट डिसाइड्स इट्स प्लान आफ्टर द कंसिडरेशन ऑफ इट्स स्ट्रेंथ एंड ड्रॉबैक्स एंड एक्सपीरियंस की इसके अंदर स्पेशल एक्सपीरियंस की ज़रूरत होती है। इसमें एम्प्लॉइज़ में स्किल और उसके अलावा स्ट्रेंथ एंड एक्सपीरियंस, तो यह प्लान फॉलो करने के लिए इन सभी की ज़रूरत होती है। इट मीन्स स्कोप ऑफ डिसीजन इज इम्पोर्टेंट इन दिस प्लान। फिर उसके बाद है टैक्टिकल प्लान। तो टैक्टिकल प्लान किसे कहा जाता है तो बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स को अचीवमेंट करने के लिए टैक्टिकल प्लान का यूज किया जाता है। शॉर्ट टर्म प्लान्स प्रिपेयर किए जाते हैं मैनेजमेंट के मिडल लेवल के द्वारा यह प्लान प्रिपेयर किया जाता है। इट इज नो एज टैक्टिकल प्लान की दिस आर प्लान विच यूजली स्पैन 1 ईयर। यह जो प्लान होता है वह ऑलमोस्ट 1 ईयर या उससे कम ईयर्स के लिए प्रिपेयर किया जाता है। शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव्स क्लैरिफाई किया जाता है, गोल ओरिएंटेड किया जाता है इन अ सिस्टमेटिक manner. It is considered with what the departmental heads and employees must do. Specialized knowledge and skill are necessary for the formulation of this plan. इस प्लान के फॉर्मुलेशन के लिए स्पेशलाइज्ड नॉलेज एंड स्किल की नेसेसिटी होती है। फिर देन ऑपरेशनल प्लान। तो ऑपरेशनल प्लान आर द स्पेसिफिक लीजर एक्सपेक्टेड प्लान फ्रॉम द डिपार्टमेंट्स की इसके अंदर वर्क ग्रुप्स होता है, इंडिविजुअल होता है, डिपार्टमेंट्स होता है, उससे रिलेटेड एक्सपेक्टेड द लीजर प्लान स्पेसिफिक पहले से ही डिसाइड किया हुआ होता है, उसके लिए ऑपरेशनल प्लान का यूज किया जाता है। जनरली दिस प्लान आर फॉर शॉर्ट टर्म कि यह ऑलमोस्ट शॉर्ट टर्म ड्यूरेशन मीन्स फॉर 1 ईयर, जैसे कि मंथली और क्वार्टरली प्रोडक्शन प्लान्स आर मेड फॉर अचीवमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव ऑफ एन्यूअल प्रोडक्शन। जैसे कि हमें यहाँ पर एन्यूअल प्रोडक्शन के ऑब्जेक्टिव्स का अचीवमेंट करना है तो उसके लिए मंथली या क्वार्टरली प्रोडक्शन प्लान्स प्रिपेयर किया जाएगा। तो दीज प्लान्स आर मेड बाय डिपार्टमेंटल हेड्स फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ स्ट्रेटेजिक प्लान। इम्प्लीमेंटेशन ऑफ दिस प्लान बिकम ईजी। इस तरह से यह प्लान इम्प्लीमेंटेशन करना ईजी बन जाता है एंड इफ इट इज मेड आफ्टर द नेसेसरी डिस्कशन विथ कंसर्न्ड एम्प्लॉइज एज दिस प्लान आर रिलेटेड विथ
रूटीन वर्क। इस तरह से यह टैक्टिकल प्लान जो है रूटीन वर्क के साथ में भी कनेक्ट हुआ है एंड इसमें कंसर्न एम्प्लॉय के साथ साथ में नेसेसरी डिस्कशन करने के बाद इसको प्रिपेयर किया जाता है। इस तरह से ऑलमोस्ट टैक्टिकल प्लान जो है ऑपरेशनल प्लान का सिमिलर माना जाता है। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 5, सिंगल यूज प्लान। सिंगल यूज प्लान A useful plan is prepared for achievement of special objective. This plan is made for special activities. One-time plan is applied to those activities which do not call for example for the activities like ship making, construction of house, packaging, printing, etc. This plan is important कि सिंगल यूज प्लान है वो कहाँ पर यूज किया जाता है, तो स्पेशल ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए यह प्लान प्रिपेयर किया जाता है। स्पेशल एक्टिविटीज़ के लिए यह प्लान बनाया जाता है। वन टाइम यह प्लान अप्लाइड कर देने के बाद में एक्टिविटीज़ रिकर नहीं की जाती है। लाइक एग्जाम्पल जैसे कि शिप मेकिंग, कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउस, पैकेजिंग, प्रिंटिंग एक्सेट्रा में इस प्लान का इम्पोर्टेंस है। फिर उसके बाद देन नेक्स्ट नंबर का प्लान है कंटिंजेंसी प्लान। कंटिंजेंसी प्लान बिजनेस यूनिट हैज टू कोऑर्डिनेट विथ चेंजिंग सिचुएशन। बिजनेस environment is also keep on changing due to political, economical, social or natural factors. Due to these reasons, if changes are to be made in original plan or a new plan is made, it is known as contingency plan। कि contingency plan किसे कहा जाता है कि उसके अंदर क्या होता है कि सिचुएशन चेंज होती रहती है और उसी चेंजिंग सिचुएशन के अकॉर्डिंग बिजनेस यूनिट को कोऑर्डिनेट करना होता है। जैसे कि पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, सोशल, नेचुरल कितने ही तरह के फैक्टर्स है जिसके ड्यूरिंग यह चेंज होते रहते हैं और उन्हीं के कारण बिजनेस एनवायरनमेंट भी चेंज होता रहता है। तो इसी रीजन्स के कारण ओरिजिनल प्लान में चेंजेस किया कर न्यू प्लान प्रिपेयर किया जाता है। इट इज नो एज कंटिंजेंसी प्लान। अब उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है कंपोनेंट्स ऑफ प्लानिंग। तो प्लानिंग इज एन इंटेलेक्चुअल प्रोसेस। प्लानिंग इज बेस्ड ऑन सब्सिडियरी प्लान्स आर प्रोग्राम्स विच आर नो एज एलिमेंट्स ऑफ प्लानिंग। तो एलिमेंट्स ऑफ प्लानिंग किसे कहा जाता है कि प्लानिंग सबसे पहली बात तो किसके बेसिस पर डिपेंड होता है कि प्रोग्राम्स एंड सब्सिडियरी प्लान्स के ऊपर बेसिस होता है प्लानिंग का। जैसे कि बिजनेस यूनिट का बजट तो प्रिपेयर करना है तो उसके पहले क्या किया जाएगा, बिजनेस यूनिट उसके लिए क्या करेगी, सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल डिपार्टमेंटल बजट प्रिपेयर करेगी और उसके बाद में उससे रिगार्डिंग डिस्कशन करेगी और उसके बाद में मास्टर बजट प्रिपेयर करेगी। तो फर्स्ट एलिमेंट्स ऑब्जेक्टिव्स एवरी बिजनेस यूनिट का पर्पज क्या होता है कि ऑब्जेक्टिव्स डिटरमाइन करना एंड देन उसको फुलफिल करना। While determining objectives or the factors affecting business are to be considered, objectives must be pragmatic. It should not be over ambitious। कि जो ऑब्जेक्टिव्स है वह कैसे होने चाहिए, pragmatic होने चाहिए and should not be over ambitious। ओवर एम्बिशियस का मीनिंग होता है कि उसे और भी ज़्यादा महत्वाकांक्षा नहीं देनी चाहिए। और उसके लिए सबसे पहले क्या किया जाता है कि बिजनेस यूनिट को जो भी फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं और फैक्टर्स कंसीडर किए जाते हैं। फिर सेकंड स्ट्रेटजी contrivance used for the accomplishment of pre-decided objective और प्लानिंग इज नो एज स्ट्रेटेजी। स्ट्रेटेजी किसे कहा जाता है कि प्लानिंग के जो भी प्री डिसाइडेड ऑब्जेक्टिव्स होते हैं उसको अचीवमेंट करने के लिए यूज्ड किया जाता है। दिस इज नो एज स्ट्रेटेजी। इट मेक्स द बिजनेस यूनिट कैपेबल इनफ टू फेस द कंपटीशन और टू सर्वाइव अगेंस्ट द अदर फैक्टर्स। और
बिजनेस यूनिट को अदर फैक्टर्स के अगेंस्ट सर्वाइव का मीनिंग होता है कि कितने ही तरह के फैक्टर जो होते हैं बिजनेस यूनिट को इफेक्ट करते हैं, तो उनके अगेंस्ट जाना यानी कि उसको झेलते हुए भी आगे की ओर बढ़ना, और प्लस साथ साथ में कंपटीशन, और भी जो एक बिजनेस यूनिट होती है उसी के साथ साथ में और भी कितने ही तरह के कंपटीटर्स होते हैं, तो उस बिजनेस यूनिट को उनके कंपटीटर्स के साथ में कितने ही तरह के कंपटीशंस फेस करने होते हैं। तो अगर वह बिजनेस यूनिट कैपेबल बने इन सभी में, उसके लिए उन्हें प्रिपेयर किया जाता है। स्ट्रेटजी इज यूज्ड इन द फील्ड लाइक आर्मी एंड स्पोर्ट्स, कि यह कहाँ पर यूज किया जाता है, जैसे कि आर्मी है, स्पोर्ट्स, ऐसे फील्ड में इसका यूज किया जाता है। स्ट्रेटजी शुड बी kept confidential from the competitors, and either strategy gives guarantee of success of a business unit, और वह इस तरह से बिजनेस यूनिट को सक्सेस होने की गारंटी देती है कब, अगर स्ट्रेटजी आइडर प्रिपेयर किया गया होगा तो। फिर उसके बाद ध्यान थर्ड नंबर का पॉइंट आता है पॉलिसी। तो डिसीजंस एंड द स्ट्रेटजीज आर डिसाइडेड बाय मैनेजमेंट फॉर अकम्प्लिशमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव्स आर नोन एज पॉलिसी। पॉलिसी किसे कहा जाता है कि ऑब्जेक्टिव्स को अचीवमेंट करने के लिए मैनेजमेंट के द्वारा डिसीजन एंड स्ट्रेटजीज डिसाइड की जाती है, जिसे पॉलिसी के नाम से जाना जाता है। पॉलिसी क्रिएट्स डिस्टिंक्ट इमेज ऑफ द बिजनेस यूनिट। इस तरह से जो पॉलिसी है वह बिजनेस यूनिट की इमेज, किस तरह की इमेज, एक डिस्टिंक्ट इमेज क्रिएट करती है, एंड इट गिव्स एन आइडिया ऑफ एफिशिएंसी एंड वर्किंग स्टाइल ऑफ द बिजनेस यूनिट। एंड देन वह बिजनेस यूनिट में जो भी वर्क किया जाता है, एक्टिविटीज़ की जाती है, उसके लिए वर्किंग स्टाइल एंड एफिशिएंसी का आइडिया देती है। एफिशिएंसी का मीनिंग होता है कि कैपेबिलिटी, सक्षमता। लाइक एंड ऑब्जेक्टिव पॉलिसी शुड बी pragmatic and real, एग्जाम्पल्स पॉलिसी ऑफ सेल ऑफ गुड्स ऑन क्रेडिट बेज। और इस तरह से जिस तरह से ऑब्जेक्टिव्स कैसे होने चाहिए, प्रैग्मेटिक होने चाहिए एंड ओवर एम्बिशियस नहीं होने चाहिए, सेम देन उसी तरह से ही पॉलिसी भी कैसी होनी चाहिए, प्रैग्मेटिक होनी चाहिए एंड रियल होनी चाहिए। जैसे कि गुड्स का सेल्स करना है तो उसके लिए क्रेडिट पॉलिसी फॉलो की जाए। फिर उसके बाद देन नेक्स्ट पॉइंट आता है मेथड यानी कि प्रोसीजर। तो मेथड इज एन अरेंजमेंट फॉर द कैरिंग आउट बिजनेस प्रोग्राम्स, कि बिजनेस प्रोग्राम्स के लिए मेथड अरेंजमेंट करती है। स्ट्रेटेजी डिपिक्ट्स द अरेंजमेंट ऑफ फैशन कॉम्पिटिशन्स, और स्ट्रेटेजी जो है फैशन कॉम्पिटिशन का अरेंजमेंट शो करती है। Policy gives information to fulfill the objectives, while method refers to the best way of accomplishment of predetermined objectives। कि पॉलिसी ऑब्जेक्टिव्स को फुलफिल करने के लिए इंफॉर्मेशन देती है, और जबकि मेथड क्या करती है, प्री डिटरमाइंड ऑब्जेक्टिव्स को अचीवमेंट करने के लिए एक बेस्ट वे रिफर करती है। लाइक एग्जाम्पल, जैसे कि बिजनेस unit tries to fulfill the objective of annual sale on the basis of figure available of quarterly sales। के यहाँ पर क्या कहा गया एग्जाम्पल्स में कि जैसे कि किसी भी बिजनेस यूनिट को एनुअल सेल्स का ऑब्जेक्टिव्स कंप्लीट करना है, तो उसके लिए क्वार्टरली सेल्स की जो फिगर्स अवेलेबल होगी उसकी डिपेंड उसके ऊपर से एनुअल सेल्स का ऑब्जेक्टिव्स कंप्लीट कर सकेगी बिजनेस यूनिट। तो इट हेल्प्स टू लेज द चांसेस टू सक्सेस इन शॉर्ट मेथड रिफर्स टू द बेस्ट वे ऑफ परफॉर्मिंग अ टास्क। और इस तरह से वह सक्सेस के चांसेस लेज होते हैं। रेज का मीनिंग होते हैं कि इंक्रीज होना, एंड इन शॉर्ट में हम बोल सकते हैं कि मेथड रिफर्स टू द बेस्ट वे ऑफ परफॉर्मिंग अ टास्क। एंड फिफ्थ नंबर का पॉइंट है रूल्स। रूल्स आर नेसेसरी टू अकम्प्लिश द फंक्शंस ऑफ प्लानिंग। रूल्स डिसाइडेड द प्रोसीजर एंड गिव द क्लियर understanding it ensures discipline among the employees. Rules makes accomplishment of objectives and supervisions easy। रूल्स कि रूल्स कहाँ पर
काम आते हैं कि जैसे कि प्लानिंग के फंक्शंस है, तो प्लानिंग के फंक्शंस को अचीव करने के लिए क्या ज़रूरी है, प्लानिंग के कितने ही तरह के फंक्शंस होते हैं उसको करने होते हैं, तो उसके लिए वहाँ पर रूल्स नेसेसरी होता है। रूल्स क्या डिसाइड करती है कि रूल्स डिसाइड द प्रोसीजर एंड गिव द क्लियर अंडरस्टैंडिंग, वह क्लियरली रूप से समझाती है एंड प्रोसीजर डिसाइड करती है, एंड जिसकी वजह से वर्किंग एरिया में एम्प्लॉयज़ वर्क करने वाले एम्प्लॉयज़ डिसिप्लिन में वर्क कर सके उसके लिए रूल्स फॉलो किए जाते हैं। सुपरविजन इजीली हो सकता है, ऑब्जेक्टिव्स का अचीवमेंट इजीली हो सकता है रूल्स के अकॉर्डिंग। लाइक एग्जांपल, जैसे कि आप लोगों ने कितने ही जगह पर वर्किंग एरियाज़ में देखा होगा कि वर्किंग आवर्स के ड्यूरिंग मोबाइल का यूज नहीं करना है एंड वर्किंग प्लेस के ऊपर स्मोकिंग नहीं करना है, कि ये सभी रूल्स माने जाते हैं। फिर देन है बजट। बजट इज यूज्ड एज अ टूल of control for the accomplishment of business objectives. Different type of budget are prepared like capital expenditure budget, sales budget, production budget, production cost budget, cash budget, etc. कि यह बजट क्यों प्रिपेयर किया जाता है, तो बिजनेस और ऑब्जेक्टिव्स को अचीवमेंट करने के लिए कंट्रोल का टूल्स के रूप में बजट का यूज किया जाता है। जैसे कि डिफरेंट टाइप के बजट प्रिपेयर किए जाते हैं। कैपिटल बजट है, सेल्स बजट है, प्रोडक्शन बजट है, प्रोडक्शन कॉस्ट बजट है, कैश बजट है, एक्सेट्रा। और बजट के ड्यूरिंग बिजनेस एक्टिविटीज़ को कंट्रोल में रख सकते हैं एंड मेक्स द मैनेजमेंट एफिशिएंट वन। फिर उसके बाद देन 7 नंबर का लास्ट पॉइंट आता है प्रोग्राम। तो प्रोग्राम इज अ सीक्वेंस ऑफ एक्टिविटीज़ टू बी अंडरटेकन बाय अ बिजनेस यूनिट, की बिजनेस यूनिट के द्वारा एक्टिविटीज़ सीक्वेंस में हो सके उसके लिए प्रोग्राम्स रखे जाते हैं। इफ़ द वर्क इज़ डन अकॉर्डिंग टू प्रोग्राम्स, अगर प्रोग्राम्स के अकॉर्डिंग वर्क डन किए जाए तो प्रॉब्लम्स डू नॉट अराइज इन अकॉम्प्लिशमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव्स। तो ऑब्जेक्टिव्स को अचीवमेंट करने के लिए कोई भी प्रॉब्लम्स अराइज नहीं हो सकती है। द फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट इज नॉट ओनली, कि मैनेजमेंट का फंक्शन not only to see that the work carried out according to program but also to compare it with the standards, and along with this to take a collective step if any deviation is फाउंड। अगर कोई भी डिविएशन फाउंड किए गए हो और उस समय कलेक्टिव स्टेप्स भी लेना है एंड उनके स्टैंडर्ड के साथ में वर्क को कंप्लीट करना है और उसके ऊपर देखरेख करना है, तो यह मैनेजमेंट का फंक्शन माना जाता है।